तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉर्क ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग डायग्राम पहले समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके पास हम लोग एक डायपोल को प्लेस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक डायपोल प्लेस करें। डायपोल आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो तो उसको हम डायपोल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? डायपोल हो गया। डायपोल की लेंथ कितनी होती है? तो 2a के बराबर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। चलिए अब बच्चों डायपोल को समझिएगा, डायपोल है क्या। देखिए अब हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है बच्चा? फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर। तो फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू, दैट मीन्स QE के बराबर फोर्स हो सकता है। तो देखिए डायपोल कब तक रोटेट करेगा? ये जो डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, अब ये डायपोल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल बना रहा है, जिसकी समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक डायपोल है। डायपोल कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझिए कि एकदम सरफेस के, हमारे सरफेस से एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है, एकदम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इस पैरेलल सरफेस से हमने डायपोल को ऐसा रख दिया है, ठीक है। अब आपको पता है डायपोल की डायरेक्शन भी क्या होती है बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमने यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल इस डायरेक्शन में, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डायपोल इस डायरेक्शन में। तो ये डायपोल तब तक के लिए रोटेट करेगी जब तक के लिए अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आते ही क्या इस पे टॉर्क लगेगा? नहीं। टॉर्क मतलब क्या है? रोटेशन। इसको रोटेट करेंगे। ये तब तक रोटेट करेगा बच्चों जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल कब होगा? स्टेबल तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ डायपोल की डायरेक्शन सेम हो जाए। तो ये अभी हमारा डायपोल ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखा जाए बच्चों, अगर जिसका हम सेंटर मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे एक एंगल थीटा बन रही है। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किसके बीच में एंगल है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल है। तो ये रोटेट करेगा, थीटा डिग्री रोटेट करेगा, स्टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तब तक रोटेट करना है, ठीक है। तो यही हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, इस डेरिवेशन में हमें सॉल्व करना है कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा अगर जो कोई डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए। तो हम डायपोल को ऐसे डालें। अब ये डायपोल क्या करेगा बच्चों? डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स हमारा QE के बराबर होगा। इस पॉइंट पे भी एक फोर्स लगेगा, जो कि फोर्स हमारा QE के बराबर होगा। अब देखिए ये जो फोर्स हमारा QE के बराबर जो है, फोर्स इज इक्वल टू QE। अब देखिए एक का डायरेक्शन ये, एक का डायरेक्शन ये, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा नेट फोर्स इस डायपोल पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हियर, ये चीज समझ में आ रहा है ना? देखिए ये डायपोल है, ये डायपोल है, डायपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण ये फोर्स लग रही है। तो ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स इसको आगे की तरफ धक्का देना चाहेगा, और यहाँ पे भी एक फोर्स इसको आगे की तरफ धक्का देना। यही फोर्स लगने के कारण ये ऐसे रोटेट हो जाएगा और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे हियर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे, अब देखिए बच्चों, हमको टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, तो इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। यही है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमको टॉर्क निकालना है, तो बच्चों सिंपली लिखेंगे हियर टॉर्क ऑन अ डायपोल इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हमने मानना है। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स। फोर्स हमारा क्या है बच्चों? फोर्स हमारा QE के बराबर है, ठीक है। फोर्स हमारा किसके बराबर है? QE के बराबर है। देखिए नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको रोटेट करने में यही फोर्स तो मदद कर रही है ना, यही फोर्स मदद कर रही है। देखिए इस प्रकार से रोटेशन हो रही है, यही फोर्स इसको रोटेट करने में मदद कर रही है। तो फोर्स, नेट फोर्स लास्ट में 0 हो जाएगा जब ये वाला हमारा ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ फोर्स और यहाँ फोर्स दोनों एक दूसरे को 0 कर लेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप साइड में कहीं पे लिख के रखिए, नेट फोर्स हमारा 0 आ जाएगा, लेकिन रोटेशन इसी फोर्स के कारण हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स हमारा लग रहा है QE के बराबर, इनटू हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस x चाहिए।
बच्चों अब हमें इस फिगर से x चाहिए, तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आपके पास क्या है बच्चों, हाइपोटेनस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है रेशियो जो कि आपको इसका रेशियो देगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे साइन थीटा ही लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा x है और हाइपोटेनस हमारे कितना है बच्चों 2a है, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे x की जगह लिख देते हैं 2a साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं EQ2a साइन थीटा, और आपको पता है कि Q2a फिर से आ चुका है तो हम इसको लिख सकते हैं EP साइन थीटा, ठीक है ना। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, और आपको पता है साइन थीटा हमारे कौन सा प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हम टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। दैट मींस जो टॉर्क यहाँ पे लग रहा है, अगर जो हम क्या करें बच्चों, डायपोल हमारे ये है, डायपोल से हम कहाँ जा रहे हैं यार, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो हमारे पास डायपोल है, डायपोल से हम लोग यहाँ नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, जो हमारा टॉर्क का डायरेक्शन लगा कहाँ बच्चों, अंदर की तरफ, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, तो यहाँ हमारा डायपोल है, डायपोल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं, देख रहे हैं P क्रॉस E, दैट मींस ऐसे आ रहा है, टॉर्क कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ टॉर्क लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही हमारे पास हो गया टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा सा ये डिराइवेशन था, ठीक है, तो इसको याद करेगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है जो कि आपको याद करके रखना है, स्पेशल केसेस। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहला है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों, जब ये डायपोल, मैंने बताया डायपोल रोटेशन करना कब छोड़ेगा, जब ये स्टेबल हो जाए, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अलोंग अगर जो डायपोल आ जाए तब हमारा ये स्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस डायरेक्शन में है ऑलरेडी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डायपोल अभी इस डायरेक्शन में, डायपोल रोटेट होकर यहाँ पे आ गई, दैट मींस अब उसको रोटेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो डायपोल की डायरेक्शन भी हमारे क्या हो गया बच्चों, यही आ गया, ठीक है ना। तो इस केस में एंगल कितना बना बच्चों, एंगल 0 डिग्री बना, तो टॉर्क हम निकालना चाहेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क हमारा 0 आ जाएगा, और नेट फोर्स तो हमारे पास 0 है ही है, हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही लिख के रख चुके हैं, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, दोनों के बीच में सेम होगी, पैरेलल हो जाएगी, तो एंगल हमारा 0 डिग्री बनेगा, टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0। ये बहुत बार पूछा गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम केस किसको कहते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन सेम हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये लिखिए दूसरा हमारा केस क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में हो और डायपोल हमारे इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड केस है हमारे पास, समझिएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टॉर्क किसमें मिलेगा, टॉर्क मैक्सिमम, तो बच्चों हमको पता है साइन का मैक्सिमम एंगल कितने में होती है, 90 डिग्री में, दैट मींस ये डायपोल अगर जो ऐसे रहे ऐसे, तो इसको रोटेशन करने में इतना लगे, तो सबसे ज्यादा टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लगेगी, तो हम लोग देखते हैं दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा रहे और डायपोल जो है हमारे बच्चों कुछ ऐसा रहता है, तब यहाँ पे थीटा जो बन रही है वो 90 डिग्री के बराबर बन रही है, तब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, P डॉट E साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज 1, दैट मींस टॉर्क हमको मैक्सिमम मिल जाएगा PE के बराबर, ठीक है। तो ये था टॉर्क प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा, इसको नोट डाउन करिए, और कुछ आपको डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप ज्वाइन करिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।